ठीक है भाई। 2023 में आपका, हाँ 2023 में आपका जो है सीएचएसएल का पेपर है, सीजीएल का पेपर है, सीपीयू का पेपर है, एमटीएस की नोटिफिकेशन आउट होनी है, आपकी सीडीएस का भी पेपर है। अभी रेलवे की भी तरफ से अंदर से खबर आ रही है कि 75-80 हर वैकेंसी आनी है रेलवे ग्रुप डी टेक्नीशियन में मिला के, एएलपी टेक्नीशियन में। ठीक है भाई, टेक्नीशियन में तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है। उसके पीछे का कारण है क्योंकि जो है चुनाव भी होने हैं इस बार, एमपीस के चुनाव होने हैं, तो उसकी वजह से भी वैकेंसी बहुत ज्यादा रहेंगी। तो ये आपके पास एक गोल्डन चांस है। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी भारत में एग्जाम होते हैं, चाहे वो ग्रुप बी लेवल का हो चाहे वो ग्रुप सी लेवल का हो, सभी एग्जाम का सिलेबस मोटा मोटा सेम होता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको सभी में पढ़ना है, ज्योग्राफी, उसके अंदर का जो खांचा है सिलेबस वो भी सेम ही है। मैथ्स में अर्थमेटिक है, लाइव चल रही है ना, कमेंट आ रहे हैं ना। मैथ्स में जितने भी टॉपिक है, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, मिक्स एलिगेशन सेम है। अगर आप एक बार 6 महीने ढंग से पढ़ाई कर लो ना, ढंग से आप सिलेबस खत्म कर लो, तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को दे सकते हो, ग्रुप डी से लेके एक रेलवे के छोटे एग्जाम से लेके सीडीएस के पेपर तक। लेकिन आपको 6 महीने ढंग से पूरा सिलेबस खत्म होने तक बिना कोई सवाल किए, काका किए आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद, और ये केवल मैं मैथ्स के लिए नहीं बता रही, ये मैथ्स के लिए भी है, रीजनिंग के लिए भी है, ये इंग्लिश के लिए भी, जीके जीएस के लिए भी, सभी गवर्नमेंट एग्जाम का इंडिया में ग्रुप बी और ग्रुप सी का जो है एग्जाम का जो सिलेबस है वो सेम है। बस फर्क होता है थोड़ा बहुत लेवल का। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं और वाकई में गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, और ऐसा नहीं कि आप केवल एमटीएस पे संतुष्ट हो जाओ या रेलवे की टेक्नीशियन की जॉब पे संतुष्ट हो जाओ, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आप एक छोटी जॉब पे अपने आप को संतुष्ट कर ले रहे हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। आप एक अच्छे एग्जाम को टारगेट करके तैयारी करो, तो उसके अंदर के जो नीचे के जो छोटे सब एग्जाम है वो अपने आप क्लियर होंगे। मैं हर एक बच्चे को सजेस्ट करता हूं कि अगर कोई भी बंदा अदर देन यूपीएससी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू करता है, तो एसएससी सीजीएल का जो पेपर है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसको ध्यान में रख के तैयारी करे। अगर कोई बच्चा सीजीएल को ध्यान में रख के तैयारी करता है तो सीडीएस का पेपर देगा, वो सीएचएसएल का पेपर देगा, वो सीपीओ का पेपर देगा, और इनके लिए इन सब एग्जाम के लिए बच्चों को 1% भी एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। वो एमटीएस मल्टीटास्किंग का पेपर देगा, वो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर देगा, सिलेक्शन पोस्ट है भाई, वो आईसीएआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का पेपर देगा, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर देगा, वो रेलवे का पेपर देगा। इवन अगर वो ये ढंग से पढ़ ले तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके वो बैंकिंग के पीओ का तो नहीं, क्योंकि पीओ के लिए आपको बहुत ज्यादा अलग से मेहनत करनी होगी, वो बैंकिंग के क्लर्क वगैरह के पेपर दे सकता है आसानी से। रेलवे के सभी एग्जाम के पेपर दे सकता है। स्टेट एग्जाम में वो यूपीएससी सीसेट का पेपर दे सकता है, वो टीचिंग का कोई भी पेपर दे सकता है, और वो पुलिस के एग्जाम का पेपर आसानी दे सकता है, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो। अगर कोई बच्चा इनको ढंग से पढ़े तो अगर वो मेहनत से पढ़ लेगा, क्या इसमें से कहीं उसका सिलेक्शन नहीं होगा? आधे बच्चों की प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने मुझे मकसद बना लिया कि मुझे रेलवे की जॉब चाहिए, इसी पर अटके हुए हैं। ये सारी चेन कहां गई उसकी? ठीक है। अब हाँ, अब जैसे एमटीएस है, एमटीएस की वैकेंसी कितनी आई है इस बार? 11,000 प्लस वैकेंसी, 11,000 प्लस। आपको क्या लग रहा है कि एमटीएस की क्वालिफिकेशन है 10th पास, 10वीं पास, मैट्रिक पास मांग रहे हैं वो? क्या एमटीएस में केवल मैट्रिक पास ही फॉर्म भरेंगे? एमटीएस के फॉर्म मोटा मोटी 10,000 के हिसाब से 35-40 लाख से कम फॉर्म एमटीएस का जाने वाला है नहीं, ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। जो 12th पास है वो भी एमटीएस का फॉर्म भरेगा। जो दिल्ली पुलिस का पेपर, तो बिल्कुल दिल्ली पुलिस और सीजीएल का सिलेबस बिल्कुल एकदम सेम है, और दिल्ली पुलिस की जो जॉब है वो सारी ही पुलिस में सबसे बेस्ट है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो,